सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस एवं टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माई बेस्ट एडवाइस। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि कल जो क्रिमिनल रिवीजन का केस था उस केस को डिस्पोज्ड कर दिया गया है। उसके बाद से ही लगातार सोशल ट्रेड मेंबर्स के मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, मैं रात भी पूरी रात सो नहीं पाया, साथ में टाइफाइड भी था। फिर भी सोशल ट्रेड मेंबर्स की दुख भरी कहानियाँ या वो जो अपना दुख बताना चाहते थे, परेशानी बताना चाहते थे, सारी रात मैं उनकी सुनता रहा। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक करने की बात कही है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुन सुन के जो है मैं सारी रात परेशान हो गया, मैं भी बहुत दुखी हो गया। सच बताऊं दोस्तों, मैं भी सारी रात रोता रहा। दोस्तों, आज का मेन विषय जो है उसका टॉपिक ये है कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। यदि विश्वास हमारा पक्का है, भरोसा हमारा पक्का है, तो हार में से भी जीत निकल आती है। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो रात को फ़ोन करके मेरे को यहाँ तक भी कहा कि शायद आप जो है अपलाइनर से मिले हुए हैं, डायमंड से मिले हुए हैं, आप अनुभव मित्तल जी के पक्ष में हैं। दोस्तों, आप जो ऐसी बात ना करें कि आपको लगता है कि मैं कहीं बिका हुआ हूँ या किसी के साथ मिला हुआ हूँ। मैं यदि बिका हुआ हूँ तो केवल सत्य के हाथों, जहाँ सच है, जहाँ सच्चाई है, उनके हाथों बिक चुका हूँ मैं। और मेरे भी तो दोस्तों 26 आईडी जो है लगी हुई है 57,500 वाली, और दिसंबर के अंत में लगाई थी। मुझे भी कोई रिफंड नहीं मिला है, एक पैसा भी नहीं आया है। और आप लोगों को यदि यकीन नहीं हो तो मैं एक एक आईडी नंबर आपको बता सकता हूँ। वैसे दोस्तों, आज भी हियरिंग डेट है। जो ईडी ने नया केस रजिस्टर किया था उस केस की हियरिंग होनी है। आज भी देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। मैं काफ़ी दिनों से आप सभी एसटी मेंबर से कह रहा था रिफंड के लिए, और मैंने एक वीडियो में तरीका भी बताया था। मुझे लगता है दोस्तों, यदि एसटी और ईडी जो है इस केस को लंबा खींचती है और समय यदि लगता है, तो अब रिफंड के लिए जो हमें अब जल्दी अप्लाई करना होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं और मेरा चैनल आप सबके साथ है और आगे भी रहेगा। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम रिफंड के लिए कोई एफआईआर नहीं करने जा रहे हैं। हम अनुभव मित्तल जी के अगेंस्ट या एसटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। केवल हम जो अप्लाई करेंगे वो भी सीधा हाई कोर्ट में, ताकि ज़्यादा समय न लगे। केवल रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। और सभी सदस्यों से, एसटी मेंबर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरी तरफ से कि एक एक आदमी वहाँ जाकर के अप्लाई ना करें। अभी एक बार जो है मीटिंग करते हैं, उसके बाद में हम जो है दिन रख लेंगे और उसके बाद हम जो है इकट्ठे जाकर के वहाँ अप्लाई करेंगे। केवल हम जो है सीधे कोर्ट में देंगे, किसी पुलिस थाने में या जांच एजेंसी को ना दे करके। क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि पुलिस थाने में और जांच एजेंसियां जो है एसटी के समर्थन में भी कोई दी गई बात या ईमेल उसको एफआईआर में दर्ज कर लेती है। हमें कोई एफआईआर नहीं करानी है, क्योंकि चाहे हमें रिफंड मिल जाए फिर भी हम अनुभव मित्तल जी के और एसटी के पक्ष में हैं, रहेंगे। और जो रिफंड के लिए हम अप्लाई करेंगे उसके अंदर विशेष तौर से अनुभव मित्तल जी के लिए और एसटी के लिए
जो हम सारी बातें शुभ लिखेंगे कि हम आज भी इनके पक्ष में हैं। ये कंपनी जो है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी, टाइम से पैसा आ रहा था, सबको रोजगार मिल रहा था। हम इस कंपनी का और अनुभव मित्तल जी का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। परंतु हमारे पास जो है कर्जा लिया हुआ था और जांच एजेंसियों ने कहो या पॉलिटिकल प्रेशर कहो या अन्य विरोधी शक्तियां कहो, इनकी चाल की वजह से कंपनी को बंद कर दिया गया। झूठी जो है इन पे नए केस रजिस्टर किए गए। तो इन सब कारणों से हमें ऐसा लगता है कि ये केस लंबा खिंचता जा रहा है और अब हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। कर्जा लेकर के हमने पैसा लगाया था और अब हमें जो है तुरंत रिफंड जो है दें। क्योंकि दोस्तों अभी पिछले दिनों ही मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था, जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली कैसी है कि एक जो है मनुष्य को जेल के अंदर डाल दिया गया उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में, और कुछ समय के बाद में उसकी पत्नी जिंदा पाई गई और उसकी पत्नी ने खुद जो है कोर्ट में जाकर के सबूत दिया कि मैं जिंदा हूं, मेरे पति को गलत फंसाया गया है, मेरा कोई मर्डर नहीं हुआ है। अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए भी उसको बहुत भागा दौड़ करनी पड़ी। तो जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली तो दोस्तों इस तरह की है। अब हमारा विश्वास उठ चुका है सभी जांच एजेंसियों से और इसी वजह से हम ये नया कदम उठाने जा रहे हैं जल्दी ही। और कोर्ट में जो हम अपील करेंगे उसमें हम ये भी अपील करेंगे कोर्ट से कि आज के बाद में यदि कोई एसटी मेंबर पैसे की तंगी की वजह से यदि किसी के साथ बुरा घट जाता है, बुरा हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार जो है जांच एजेंसियां होगी, सरकार होगी। और अदालत को हम ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, अदालत भी होगी। शायद बहुत से लोग जो हैं मेरे इस वीडियो को सुनकर के मुझसे बहुत नाराज भी होंगे कि इस तरह का वीडियो आपने क्यों बनाया। परंतु मैं उन लोगों सबसे कहना चाहूंगा, उन लोगों से कि सारी रात जो मेरे पास फोन कॉल जाए हैं, जिन लोगों ने मेरे पास फोन किया था, जो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके दुख को जो है देखा नहीं जा रहा था और खुद मैं भी उनके साथ रोने लगा। दोस्तों अब समय आ गया है, अब आर पार की लड़ाई हमें लड़नी होगी। मैंने हर वीडियो में बीजेपी सरकार से, श्री मोदी जी से और श्री योगी जी से भी बार बार प्रार्थना किया था कि सभी एसटी मेंबर जो है यूपी में जब इलेक्शन हो रहे थे, सभी के सभी 12 लाख मेंबर्स और उनके साथ उनका पूरा परिवार, तो केवल 12 लाख ही नहीं, यदि एक परिवार के 5 सदस्य भी माने तो 60-65 लाख बनते हैं। ये इतने सारे वोट जो है बीजेपी के समर्थन में पड़े थे। हम सब ने जो एसटी मेंबर ने बीजेपी का पूर्ण समर्थन किया था, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के स्वभाव को देखते हुए, उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक जिस तेजी से काम करना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। हमारी एसटी के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी से एसटी मेंबर्स को बहुत अपेक्षाएं थी। हमने बहुत ईमेल्स किए हैं, बहुत ट्वीट किए हैं, परंतु अभी तक जो उनका उत्तर आना चाहिए था सही रूप में, जो उनका काम एसटी के लिए दिखना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि हम जो है एसटी और अनुभव मित्तल जी का समर्थन करते हुए रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। यदि एसटी चालू हो जाती, इसको क्लीन चिट मिल जाती, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात थी और सभी एसटी मेंबर्स काम करके कंपनी के साथ खुश थे। परंतु जो स्थिति बन चुकी है, जिन्होंने कर्जा लिया है, बहुत से लोग
लोगों ने मेरे को बोला है कि कर्जा लिया था, टाइम आ चुका है। कुछ लोगों ने दबंगों से कर्जा लिया है, वो उनके घर गुंडे भेज रहे हैं लगातार। कुछ कह रहे हैं कि लोन लिया है, उनका मकान बिकने को जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए दोस्तों, अब हमें आंखें खोलनी होगी। अपने हक की लड़ाई मुझे लगता है खुद को हमको लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना सरकार का विरोध कर रहा हूं, ना किसी अन्य का। केवल हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और परिस्थिति ही ऐसी आ चुकी है हमारे सामने कि कोई रास्ता ही नहीं है। एक कहावत है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। हमें तो वो सहारा भी नहीं मिला, तो आखिर हम करें क्या? मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं, कुछ अपलाइनर ने भी फोन करके मुझको कहा था कि आप इस तरह की वीडियो मत बनाना रिफंड के लिए और इस तरह का। परंतु मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि मैं किसी के हाथ में बिका हुआ नहीं हूं। मैं सत्य का साथ दूंगा, मैं और मेरा चैनल, और आगे भी देते रहेंगे। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट मैं और करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर फेसबुक पे, सब जगह इस वीडियो को कर देना, जिससे कि यह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाए। या तो इस वीडियो का असर हो, दिखाई दे हमें तुरंत, या फिर हम जो करने जा रहे हैं वो करेंगे ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सोशल ट्रेड।